हाँ भैया खुश रहो। ये पकड़ो, इंतजाम एकदम पुख्ता करना, समझ गए ना? अभी तुम संभाल लो, बाकी हम सब देख लेंगे। समझिए आपका काम हो गया। हाँ, पर आप ये सब कर काहे रहे हो? मजे ले रहे हैं। अरे भैया, हर आदमी की मजबूरी होती है, हमारी भी मजबूरी है। हमारी मजबूरी का जो नाम है वो कृष्णा दुबे है। क्या है कि अष्टमी तो कोई यहाँ से चली जाएगी, देखते हैं साला हमको कौन रोकता है। अपने हिसाब से हम कराएंगे इलाज। अब करेंगे हम एक तीर से दो शिकार। अब सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हेलो। अरे इस साला बिजली विभाग के जिम्मे भी कोई काम नहीं है, जब देखो लाइट काट देते हैं। हैं? इतनी क्या कटौती करनी है भाई? त्योहार के टाइम पे लाइट काट दिए। तुम ही हवा कर लो, हमें गर्मी में मार डालो। हाँ नहीं तो। अरे ललिया, अरे इधर आओ। जी। हाँ, ये लिस्ट लो और लाइट आ जाए ना तो अच्छे से देख लेना। अष्टमी की पूजा के लिए ये सब बनवाना है, ठीक है? जी। हाँ। मम्मी जी, वो हम कह रहे थे कि ललिया की तबीयत ठीक नहीं है, उससे काम नहीं हो पाएगा। अब हमें बताइए ना, हम हैं, बेला है, त्रिलोकी है, हम कर लेंगे सब काम। ऐसा है ना भैया, जिसने बोला उसकी लाठी और जिसने नहीं बोला वो गुलाब। बस कह दे रही है भैया कि तबीयत हमारी भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है 5-6 दिनों से, मगर चू नहीं करी हमने। अपना धर्म निभाते रहे बस। बस बस रहने दो, हम अच्छे से जानते हैं कौन सा धर्म निभा रही हो तुम। हाँ। मम्मी जी हमारी बात तो सुनिए। अरे सुन रहे हैं तुम्हारी बात भी, दूसरी लिस्ट मिल जाए बस। मम्मी जी बताइए ना, हम कर लेंगे। अरे जी लिस्ट मिल गई है। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, बताइए क्या करना है। ना गज्जू, हमें ये बात बिल्कुल समझ में ना आ रही है, हैं? पर ऐसा क्या हो गया ललिया को जो तुम इतनी हाय तौबा मचा रहे हो, हैं? अरे जरा सी थकान है, हम समझ रहे हैं, उसके लिए तुम इतना। मम्मी जी सिर्फ थकान नहीं है उसे, गज्जू, अरे बोलो क्या हुआ है ललिया को, हैं? भैया ये बात ललिया भाभी को मत बताइएगा। मम्मी जी को बता दिया तो वो रोने लगेंगी और ललिया को शक हो जाएगा। अरे हम क्या पूछ रहे हैं, ललिया को क्या हुआ है बताओ हमें। मम्मी जी कुछ नहीं, थोड़ी सी बस कमजोरी है, उसे कुछ टेस्ट करने हैं। गज्जू, खून की कमी से औरतों में कमजोरी हो जाती है, हैं? कोई बड़ी बात ना है जे। और सुनो, परेशान मत हो, और हमें बहुत तेरे काम है। एक तुझे लाइट चली गई है। अरे शुक्र है भगवान का, ये दूसरी लिस्ट भी मिल गई। ललिया ये लो, हैं? सारे काम देख लेना। तुम्हार बड़की बहुरिया से अब कुछ ना होगा शुक्लाइन। ये अरे बाप रे, आप तो हमें डरा ही दिए थे एकदम, हैं? अरे नीचे बैठ जाइए और इसे नीचे रखिए।
एकदम राक्षस नजर आ रहे हैं कतई इस रोशनी में आप तो। सुनो इनकी बात। हाँ नहीं तो। ने अभी हमको राक्षस कह रही हैं, हमके राक्षस लग रहे हैं। अरे भगवान। अच्छा सुनो बेटा, तुम ना मायके जा रही हो। जी अब वो क्या है कि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, समझ गई? कहा गजानन, अब भाई जब अपने मायके जाएंगी तो थोड़ा सा हवा पानी बदलेगा तो इनको ठीक लगेगा, ठीक है? अब बेलवा जो है वो 2-3 महीने के बीच में 4 बार 5 बार हो आती है अपने मायके, वो आती है तो तुम काहे नहीं जा सकती हो, हैं? देखो सत्य वचन, इसको कहते हैं सत्य वचन। अरे राजा हरिश्चंद्र हमारे मुंह से बोले, बोलते ही देखो लाइट आ गई। लेकिन पापा जी, हम घर सब। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे गजानन समझाओ अपने मेहरारू को भाई, हैं? अरे स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब गाय की तरह गर्दन झुका के दिन भर काम करती रहती हो। कल सवेरे तड़के निकलना है, ठीक है? अरे नवरात्रि चल रही है, घर में 50 काम है और आप... तो अरे भाई तो तुम लोग हो ना काम धाम के लिए। अब हम एक बार बोल दिए तो बस बोल दिए। दीदी देखो ना पापा को, पापा जब भी गुस्सा होते तो अपना गुस्सा खाने पर ही उतारते हैं। हम कब से बोल रहे खाना खा लीजिए, पर पापा हमारी बात सुन ही नहीं रहे। आप समझाओ ना पापा को। सोना, तू जा, हम अभी आते हैं। हाँ भैया प्रणाम। भाभी कैसी है? हाँ कृष्णा, एक अच्छी बात थी तो सोचा तुम्हें बता दें। पापा जी कल ललिया को मायके भेज रहे हैं, गाजियाबाद। दिल्ली के बेहद करीब है वो, और दिल्ली में जेम्स भी है। पापा जी ने मंत्री जी से बात कर ली है ललिया के इलाज के लिए, और पापा जी खुद ललिया को लेके जा रहे हैं। ये ठीक है ना? भैया बहुत अच्छी खबर है ये। देश के सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में से एक है। हम तो बहुत डर गए थे कृष्णा। एक तरफ पिक्की को देखते थे और एक तरफ ललिया को, तो अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक बात बोले कृष्णा, राधे जानता नहीं है कि वो तुम्हारे साथ ना होके कितनी बड़ी गलती कर रहा है। कृष्णा, क्या हुआ कृष्णा? भैया हम रखते हैं। ठीक है कृष्णा, अपना ध्यान रखना। ओ हेलो रंगबाज, अगर तुम्हारा हो गया हो तो 2 मिनट हमसे बात कर लो। तुम्हारे मतलब की चीज ढूंढ रहे हैं महाराज? हाँ देख रहे हैं, जो तुम हमारे लिए उड़न तस्तरी ढूंढ रहे हो ना आसमान में। अरे नहीं वे, विमान खोज रहे हैं। देख रहे हैं कि भाभी जब हवाई जहाज में बैठ के यहाँ से निकलेंगी तो उन्हें बाय बाय तो कर सकोगे ना। लेकिन एक भी हवाई जहाज यहाँ से निकला नहीं है गुरु। हमें चिंता हो रही है तुम्हारी। छोड़ो इसको, चिंता छोड़ दो तुम हमारी, ठीक है? ये जो सबका प्यार उमड़ रहा है ना कृष्णा के प्रति, सब समझ में आ रहा है हमें। साला 2 मिनट में हमको पराया कर दिया। कानपुर नरेश, पकड़ो इसको। बात सुनो, अपनी आंखों पे से ना गुस्से की पट्टी को हटा के देख लो एक बार। सुलह कर लो भाभी के साथ, वरना बहुत पछताओगे अगर भाभी लंदन चली गई तो। ये हमारे पछताने की बात है ना, तुम छोड़ दो।
ये दुनियादारी के बारे में हम भी जानते हैं, ठीक है? और बेटा, जब से तुम्हारी भाभी हमको छोड़ के गई है ना, हर दूसरे दिन कानपुर में चक्कर मारने आती हैं और दिखाती तो ऐसे जैसे उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, मगर अंदर ही अंदर बिलख रही है वो हमसे मिलने के लिए। और एक बात और बता दें तुमको, इस बार ना हम हमेशा के लिए सब कुछ दुरुस्त कर देंगे। लंदन नहीं जा पाएंगे हमारे बिना, लिख के दे रहे हैं ये। तो कल कोर्ट में क्या करोगे? तलाक के कागज आएंगे तुम्हारे सामने, उधर बैठा होगा जज, बगल में तुम्हारी मिसेज, कर दोगे साइन? पहले ही बताओ, कल डिवोर्स पेपर पे साइन करोगी ना? आप पहले खाना खा लीजिए। नहीं, नहीं खाएंगे। पहले हमसे वादा करो कि कल जज के सामने डिवोर्स पेपर पे साइन करोगी। आप ही हैं जो हमारे प्यार में भौराई घूम रही हैं, मगर हम भी कोई पागल कुत्ते नहीं हैं जो आपके पीछे भागे चले आएंगे। हम तो साला पैदाइशी गधे हैं ना, मगर आप सबसे समझदार, हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी, जज्बाती। जी आपके लिए हमारी तरफ से फर्स्ट कार्ड। ना हम आपके लायक हैं और ना आप हमारे प्यार के। हाय बेला रानी, कहाँ बात है? बहुत ही महक रही हो तुम तो, है? पता ही नहीं चल रहा है कि किचन में सरसों के तेल की बोतल रखी है या तुम है पंडाल में जाने के लिए इतनी तैयारी है? आज बेला पंडाल नहीं जाएगी। कहाँ है? अरे डार्लिंग, आज तो हमारे बचपन का सपना पूरा होने वाला है। हमको तो लगा था हमें तुम्हारे बचपन का सपना। तुम भी ना। अरे आज वो राधे भैया का तलाक है ना, कोर्ट में। हमने कभी कोर्ट अंदर से देखा ही नहीं था, बस पिक्चरों में ही देखते थे। तो आज हम भी जाएंगे। अरे हम भी तो देखें कि तलाक होता कैसे। अरे कुछ शर्म आती है बेला तुमको? कि सारी शर्म बेच के इतर खरीद ली हो। राधे लल्ला का चेहरा देखा है कैसा सूज गया है, आंखें लाल हो गई हैं। अरे सबसे लाडला छोटा लल्ला है हमारा वो। इस परेशानी के वक्त भाभी बनके उसके साथ तो खड़ी ना हो पाई बेला तुम, हैं? कम से कम उसके तलाक का मखौल तो मत बनाओ। अरे हम अम्मा, हम तो ये का अम्मा त्रिलोकी, तुम तो रहने ही दो बस। तुम अपनी श्रीमती जी को संभाल लो, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। जाने का किस्मत लिखवा के लाए हैं हमारे राधे लल्ला देवी मैया। कोई खुशी उनके पास ठहर ही नहीं पा रही है। और
सब बात कर लिए ना आप लोग? हाँ, मन पक्का कर दिए ना तलाक के लिए? या सुलह की अब भी कोई गुंजाइश है? जज साहब, हमें एक बात बताइए, आप इतने महान आदमी हैं, मतलब आपकी आधी जिंदगी केस सुलझाते सुलझाते निकल गई और टकले भी हो गए हैं आप। फिर भी आपकी बीवी आपको बोले कि आप एक नंबर के निकम्मे आदमी हैं, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? और दूसरी बात, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, उसी इंसान के साथ आपकी मिसेज हाथ मिला के आपका कुत्ता बना के सड़क पे छोड़ दे तो कैसा लगेगा? नहीं बताइए हमें, कैसा लगेगा आपको? अरे ये क्या बकवास है भाई? ये क्या बोले जा रहे हैं? समझ में नहीं आता तुम्हें? कहां पे खड़े हैं? अरे पागल हो क्या? जज साहब अंदर कर देंगे। जज साहब के सामने ऐसे बात नहीं करते। बैठो। जज साहब देखिए, सॉरी, मगर एक बात हम बोल रहे हैं, हम अपने घर में सबसे छोटे हैं। जंग, पूरे माता रानी के पंडाल की जिम्मेदारी हमने उठाई है। पूरे कानपुर शहर में सबसे बड़ा पंडाल लगाया है, मगर तो भी हमारी मिसेज को लगता है कि हम एक नंबर के नकारा आदमी हैं, क्योंकि हम तो हैं नामी फेल, और ये जिला टॉपर हैं, पढ़ी लिखी। इनको तो पढ़ने के लिए जाना है ना लंदन, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है इनको। हम ना वो मर्द फिल्म के दारा सिंह नहीं है जो जेर रस्सी फेंकेंगे और इनका विमान नीचे उतार लेंगे। देखिए, हम मानते हैं इनके सपने बहुत बड़े हैं, इनको जाना है लंदन तो जाने दीजिए, हम नहीं रोक रहे। इस बात पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, मिट्टी डालते हैं और खत्म करते हैं। समझ गए भाई, बैठ जाइए, समझ गए। हाँ तो देवी जी, क्या आप संतुष्ट हैं तलाक से? जज साहब, राधे को हमसे शादी करनी थी, पर हमने मना कर दिया था। और ये नहीं माने, इसलिए शादी हो गई। और अब इन्हें तलाक भी चाहिए। एक सेकंड जब साहब, ये फालतू का बिल ना हम पे नहीं फटना चाहिए, बता रहे हैं। अरे भाई बैठिए महाराज जी, बैठ जाइए। जो सवाल आपसे करने थे ना वो सब पूछ लिए हम पहले ही। अब बिना पूछे बीच में बोला ना तो जानते हैं हम क्या होगा, जेल भेज देंगे हमको। हाँ तो ठीक है, ठीक है। तो दे देना तलाक, लेकिन 6 महीने बाद यहां दोबारा आना पड़ेगा आपको साइन करने के लिए। आएंगी आप लंदन से?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।